अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी ये रेसिपी। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं एक जग के अंदर जो हम मिक्सचर तैयार करेंगे उसके लिए मैं दही ले रही हूँ 500 ग्राम। मेरी दही जमी हुई थी तो ये इसमें ही ब्लेंड हो जाएगी साथ में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज को मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है। एक अदद प्याज लिए मैंने यहाँ दरमियानी साइज की। हल्दी यहाँ डालूंगी मैं साथ में 1 चम्मच, और पिसी हुई मिर्चें ये भी 2 चम्मच, और पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्ब जायका 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साथ में नमक भी ले लिया है। साथ में मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल बेसन का। ये तकरीबन 250 ग्राम बेसन है, और इसमें साथ में मैं 1 बाउल पानी का भी शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से बन सके। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में चला के एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको इसमें ज़रूरत हो। मैं देख लूंगी, अगर मुझे इसमें और ज़रूरत होगी तो मैं और पानी डालूंगी। तो यहाँ पे तकरीबन ये पानी हो गया है हमारा 2 बाउल पानी हो गया है। और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंडर में चलाते हैं। देखें यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल एक हो गई हैं। इससे आपको ब्लेंडर में चलाने से क्या होता है, ना ही आपकी बेसन में कोई लम्स क्रिएट होंगे और ना ही आपकी प्याज कोई मोटी मोटी रहेगी। प्याज बेसन सब कुछ एक फॉर्म में आ जाएगा, एक लिक्विड सा पेस्ट बन जाएगा आपका। उसको थोड़ा आपको रखना भी पतला पतला ही है, क्योंकि बाकी पानी हम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी जितना इसमें इसको भी हमें पतला पतला ही रखना है, इसलिए हमने इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गया है ये। तो मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाने का। मेथी दाने की खुशबू कड़ी के अंदर बहुत मज़ेदार लगती है। हल्का सा हम मेथी दाने को इस ऑयल में फ्राई करेंगे। बेइंतहा आसान रेसिपी है। आपको इसके अंदर कुछ खास नहीं करना, बस एक समझे मिक्सचर तैयार करना है और पकाना है। जितनी अच्छी तरह आप इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी कड़ी बनेगी। यहाँ पे हल्का सा मैं मेथी दाने को फ्राई कर रही हूँ। मेथी दाना हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें अपना मिक्सचर डालेंगे, दही और बेसन का जो हमने बनाया था, और साथ ही साथ आप इसके पानी भी शामिल कर देंगे। उसी जग के अंदर पानी लूंगी मैं यहाँ पे, ताकि कुछ बस बचा हुआ मिक्सचर भी उसमें ना रहे और हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसमें हमें 1 जग हमारा अगर मिक्सचर था जो हमने बनाया था, उसके साथ मैंने 1 जग ही और पानी डाला है, और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से पकाना है। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ब्लेंड हुई हुई हैं, हमारे बेसन में कोई लम्स नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी। यहाँ पे आपको चलाते रहना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट के अंदर इसके अंदर उबाल आ जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है और इसको चलाते रहना है, ताकि कोई भी लम्स क्रिएट ना हो इसके अंदर। इस कड़ी की थोड़ी सी यही ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, इससे कड़ी बहुत मज़ेदार बन जाती है। वरना इसकी रेसिपी तो बहुत ही आसान है, और जो तरीका आज मैं आपको सिखा रही हूँ इससे तो कोई भी अपने घर में कड़ी बआसानी तैयार कर सकता है। बहुत आसान रेसिपी है ये। बस इसको आपको पकाना बहुत देर तक है, तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। हमारे उबाल आ जाएगा उसके बाद। देखें यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है कड़ी का वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी इसमें उबाल नहीं आया है। अभी मैं इसको थोड़ी देर और चम्मच चलाती रहूँगी इसके अंदर, जब तक हमारा उबाल नहीं आ जाता है। तो देखें यहाँ पे हमारे कड़ी के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया है, और उबाल आ रहा है इसके अंदर। देखें ये किस तरह पक रही है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगी तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे बिल्कुल, और फिर इसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 1 घंटा।
1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे। देखें हम हमारी कढ़ी को यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे इसकी ये कढ़ी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको यहाँ ढक देती हूँ और मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया और अपने बनाते हैं हम यहाँ पकौड़े। यहाँ पे मैंने 1 बाउल बेसन का लिया है और इसमें मैं यहाँ शामिल करूंगी सबसे पहले तो मीठा सोडा। थोड़ा सा यहाँ मैं एक मीठा सोडा डालूंगी, समझे आप 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे मीठा सोडा डाला है। नमक आप लोग हस्बे जायका डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच और साथ साथ में इसमें डालूंगी पुदीना थोड़ा सा बारीक चॉप हुआ हुआ और हरी मिर्चें 2 अदद बारीक चॉप हुई हुई और 1 अदद दरमियानी साइज की प्याज, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जीरा आधा चम्मच और अब इन सब चीज़ों से हम एक पानी की मदद से अपना मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पानी आप देखते जाएं इसमें आपको कितनी इसमें ज़रूरत है और एक इसका मिक्सचर तैयार कर लें जो ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा बिल्कुल पतला भी ना हो। देखिए हमारा यहाँ पे पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। देखिए ज़्यादा या पतला भी नहीं रखा है, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इससे हमारा बेसन भी सेट हो जाएगा और इससे हमारे फिर पकौड़े बहुत अच्छे और सॉफ्ट से बनते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है ताकि हमारे पकौड़े इसमें हम डीप फ्राई कर सकें, क्योंकि पकौड़ों को हम हमेशा डीप फ्राई ही करते हैं तभी वो अच्छे बनते हैं। अब यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे पकौड़े अपने। आप जैसे दिल चाहे वैसे शामिल कर सकते हैं, हाथ से, स्पून से। अगर आपको थोड़ा ऑयल से डर लगता है तो भले आप स्पून से डाल लें। यहाँ हमें बहुत बड़े साइज़ के पकौड़े नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के बनाने, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा शामिल किया तो हमारे पकौड़े वैसे भी थोड़े फूल जाएंगे। बस ध्यान रखें कि आप इतने बड़े पकौड़े बनाएं कि पकौड़े अंदर से कच्चे ना रहें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम बड़ा साइज़ रखते हैं पकौड़ों का तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम भी मीडियम रख रखा है ताकि अंदर तक से अच्छी तरह से पकें हमारे पकौड़े, बिल्कुल कच्चापन ना रहे बेसन का। यहाँ देखें हमारे पकौड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी फ्राई हो रहे हैं। अभी मुझे इसको थोड़ी देर और फ्राई करना है कि हमारे पकौड़े बिल्कुल अच्छे से बन जाएं। देखिए हमारे यहाँ ये पकौड़े हो चुके हैं। अब हम इसको अपनी कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे। हम साथ साथ ही इसको अपने पकौड़ों को कढ़ी में डालेंगे बना बना के। अगर आप लोग चाहें तो सारे पकौड़े एक साथ बना के और फिर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती जा रही हूँ वैसे ही इसको कढ़ी में शामिल करती जा रही हूँ। इससे हमारे पकौड़े बिल्कुल भी सख्त नहीं होते, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं अगर आप लोग डायरेक्ट कढ़ी में डाल देते हैं इसको तो। और यहाँ मैं और पकौड़े बना रही हूँ अपने। जितना भी हमने बेसन लिया था उन सबके हम पकौड़े बना लेंगे और इसी तरह हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे। अरे ये वाले पकौड़े भी रेडी हैं, अब इसको भी हम अपनी कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे। बस साथ डालने से आपको एक ये बेनिफिट रहता है कि हमारे पकौड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इसको ऐसा करते हैं कि सारे साथ रख के भी शामिल करते हैं। हमने अपने सारे पकौड़े अपनी कढ़ी के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, यानी कि भगार तैयार करेंगे इसका। अच्छा, जिसमें हम पकौड़े अपने बना रहे थे उसी रिमेनिंग ऑयल के अंदर हम अपने भगार तैयार करेंगे ताकि हमारा ऑयल ज़ाया ना हो। मैंने यहाँ पे एक दरमियानी साइज की प्याज ली है और इसको बारीक काट लिया है बिल्कुल। प्याज को हमें यहाँ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें अपनी शामिल करेंगे। क्योंकि प्याज थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है तो हम इसको पहले ही थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जीरा 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच, और गोल मिर्च 7 से 8 अदद गोल लाल मिर्च लिए मैंने यहाँ पे, और थोड़े कड़ी पत्ते भी लिए हैं, ये भी मैंने 7 से 8 अदद लिए हैं, और 1 खाने का चम्मच मैंने यह लिया है साबुत धनिया,
इन सब चीज़ों को भी हमें प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है। देखें यहाँ पे हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है, कलर बिल्कुल हर चीज़ का चेंज हो चुका है। अब हम इसको अपनी कढ़ी पे डालेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, इसके तड़के की भी और कढ़ी की भी। और बस अब हम इसको यहाँ डिश आउट करेंगे। कढ़ी हमारी रेडी है यहाँ पर। और यहाँ हमारी मज़ेदार सी लजीज सी पकौड़ा कढ़ी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चावल के साथ या फिर चपाती के साथ। बेइंतहा आसान रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।